children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's story is Farmer's Answer. किसान का उत्तर. So long ago there lived a farmer in a village in the kingdom of Ujjain who was very wise and hardworking. He went to his field before sunrise and came back home after sunset every day. He wore simple clothes and ate simple food. He was a happy man. सिंपल फूड्स खाना सिंपल खाता था और बहुत सुबह बहुत मेहनती था. बहुत समय पहले उज्जैन राज्य के गांव में एक किसान रहता था जो बहुत बुद्धिमान और मेहनती था. वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व अपने खेतों में जाता और सूर्यास्त के बाद घर वापस आता. वह साधारण कपड़े पहनता और साधारण भोजन करता. वह एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति था. One day he was ploughing his field. By chance the king of Ujjain, who was fond of riding, passed that way. Seeing the king coming towards him, the farmer stopped working and greeted him with folded hands. The king, who was very kind-hearted, stopped his horse, smiled and said to the farmer, "Why do you work so hard?" एक दिन वह अपना खेत जोत रहा था. इत्तेफाक से उज्जैन के महाराज जिन्हें घुड़सवारी का शौक था वहां से गुजरे. राजा को आता देखकर किसान ने अपना काम रोक दिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, उनका वेलकम किया. राजा बहुत दयालु थे. उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया, मुस्कुराए और किसान से बोले, तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? सो योर मैजेस्टी रिप्लाइड द फार्मर. फार्मर ने रिप्लाई किया, आई वर्क सो हार्ड सो दैट आई मे अर्न सम मनी. तो किसान ने उत्तर दिया, महाराज मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ. नाउ नेक्स्ट, हाउ मच डू यू अर्न डेली आस्क्ड द किंग. अब राजा ने पूछा कि तुम प्रतिदिन कितना कमा लेते हो? तो ओनली 4 पैसे, योर मैजेस्टी रिप्लाइड द फार्मर. तो केवल 4 पैसे महाराज, किसान ने उत्तर दिया. एंड आस्क्ड द किंग, हाउ डू यू स्पेंड देम. तो किसान ने पूछा उसे खर्च कैसे करते हो? तो राजा ने पूछा और तुम उन्हें कैसे खर्च करते हो? तो योर मैजेस्टी रिप्लाइड द फार्मर, द फर्स्ट आई ईट, द सेकेंड आई लैंड, द थर्ड आई पे बैक एंड द फोर्थ आई थ्रो अवे. किसान ने उत्तर दिया, महाराज पहला पैसा मैं खा लेता हूँ, दूसरा पैसा मैं उधार देता हूँ, तीसरे पैसे से मैं ऋण चुकाता हूँ और चौथे पैसे को मैं फेंक देता हूँ. यू आर स्पीकिंग इन रिडल सेड द किंग. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. Will you explain yourself? Your Majesty, said the farmer. With the first paisa, I provide myself and my wife with food and clothes. In this way, I eat it. With the second paisa, I bring up my children. In this way, I lend it to them. They will pay it back me by looking after me in my old age. With the third paisa, I look after my old parents. In this way, I pay them back the money they spent in bringing me up. With the fourth paisa, I help the poor and I don't expect anything in return and I throw it away. तुम पहेलियों में बात कर रहे हो, राजा ने कहा. मैं समझ नहीं पाया कि तुम क्या कह रहे हो. क्या तुम समझाकर बताओगे? किसान ने कहा, महाराज पहले पैसे से मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था करता हूँ. इस प्रकार मैं इसे खा लेता हूँ. दूसरे पैसे से मैं अपने बच्चों का पालन करता हूँ. इस तरह मैं उन्हें उधार देता हूँ. वे वृद्धावस्था में मेरी देखभाल करके इसे मुझे वापस करेंगे. तीसरे पैसे से मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता हूँ. इस प्रकार मैं उन्हें वह धन वापस करता हूँ जो उन्होंने मेरे पालन पोषण में व्यय किया है, खर्च किया है. चौथे पैसे से मैं निर्धनों की सहायता करता हूँ. क्योंकि मैं इसके बदले में कुछ पाने की आशा नहीं करता, इसलिए मैं इसे फेंक देता हूँ. द किंग वॉज ग्रेटली प्लेज्ड विद द फार्मर. ही गेव हिम अ गोल्ड रिंग इन रिवार्ड एंड सेड, give me your word that you won't tell anyone the answer to this riddle till you have been my face 100 times. फेस 100 टाइम्स. तो राजा किसान की बात पर बहुत खुश हुआ. उसने उसे पुरस्कार में सोने की अंगूठी दी और कहा, मुझे वचन दो कि जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार नहीं देख लोगे, इस पहेली का उत्तर किसी को नहीं बताओगे. द फार्मर गेव हिज वर्ड एंड द किंग लेफ्ट फॉर द पैलेस. तो किसान ने वचन दिया और राजा राजमहल की ओर चल दिए. After some weeks, the king held a meeting of his minister and the wise men at his court. He said to them, we have a riddle and want any one of you to answer it. We will give 200 rupees for the right answer.
कुछ सप्ताह बाद राजा ने अपने मंत्रियों और दरबार के बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा की। उसने कहा, हमारे पास एक पहेली है, हम चाहते हैं कि तुम में से कोई इसका उत्तर दे और सही उत्तर के लिए हम तुम्हें 200 रुपए देंगे। योर मैजेस्टी सेड, अ मिनिस्टर मे वी नो व्हाट द रिडल इज। तो एक मंत्री बोला, महाराज क्या हम जान सकते हैं कि पहेली क्या है। सो इन आवर किंगडम, सेड द किंग, लिव्स अ फार्मर हु अर्न 4 पैसे एवरी डे। The first he eats, the second he lends, the third he pays back and the fourth he throws away. Next, राजा ने कहा, हमारे राज्य में एक किसान रहता है जो प्रतिदिन 4 पैसे कमाता है। पहला वह खा लेता है, दूसरा वह उधार देता है, तीसरे से वह ऋण अदा करता है और चौथे को वह फेंक देता है। तो ऑल द मिनिस्टर एंड द वाइज मैन थॉट एंड थॉट बट नन ऑफ देम वाज एबल टू फाइंड द राइट आंसर टू द रिडल। सारे मंत्री और बुद्धिमान व्यक्तियों ने बार बार सोचा पर उनमें से कोई भी पहेली का सही उत्तर नहीं तलाश पाया। बाय चांस द नेक्स्ट डे द चीफ मिनिस्टर केम टू नो दैट द किंग हैड टॉक्ड टू अ फार्मर some days before. He went to the farmer and asked him what the answer to the riddle was. So the farmer said to him, I have given my word to the king that I won't tell anyone the answer to the riddle till I have seen his face 100 times. So अगले दिन इत्तेफाक से मुख्यमंत्री को पता चला कि राजा ने कुछ दिन पहले किसी किसान से बात की थी। वह किसान के पास गया और उससे पहेली का उत्तर पूछा। किसान ने उससे कहा, मैंने राजा को वचन दिया है कि जब तक मैं उनका चेहरा 100 बार नहीं देख लूंगा पहेली का उत्तर किसी को नहीं बताऊंगा। द चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी वाइज। ही थॉट फॉर सम टाइम, देन एन आइडिया केम टू इन हिज माइंड। He gave the farmer a bag of 100 coins of 1 rupee which had the picture of king face in one side. The farmer opened the bag and saw each of the coins before telling about the answer to the chief minister. मुख्यमंत्री बहुत बुद्धिमान था, उसने कुछ देर सोचा, तब उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने 1 रुपए के 100 सिक्कों का थैला किसान को दिया। प्रत्येक सिक्के पर राजा का चित्र बना था। किसान ने प्रत्येक सिक्के को एक एक बार देखा और प्रधानमंत्री को उत्तर बता दिया। नाउ नेक्स्ट day the king asked for the farmer. As soon as the farmer came into the court, the king asked him why he had not kept his word. The farmer bowed down his head in respect, pointed to the bag of money in his right hand and replied, Your Majesty, I have always been true to my word. The chief minister gave me 100 1 rupee coins. No, on one side of them all is the image of your face. I looked at all the coins one by one before putting them into this bag. Then I told him the answer to the riddle. Your Majesty, I had seen your face 100 times before I told the answer of the riddle. Now next. अगले दिन राजा ने किसान को बुलाया। जैसे ही किसान दरबार में आया, राजा ने उससे पूछा कि उसने अपने वचन का पालन क्यों नहीं किया। तो किसान ने सम्मान में अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में पकड़े थैले की ओर इशारा किया और बोला, मैंने सदा अपने वचन का पालन किया है। मुख्यमंत्री ने मुझे 1 रुपए के 100 सिक्के दिए थे और उन सभी के एक ओर आपके चेहरे का चित्र है। मैंने इस थैली में डालने से पहले सिक्कों को एक एक करके देखा है, तब मैंने उन्हें पहेली का उत्तर बताया था। महाराज, पहेली का उत्तर देने से पहले मैंने आपका चेहरा 100 बार देखा था। सो द किंग वॉज प्लीज्ड एट द फार्मर्स आंसर एंड गेव हिम 100 रुपीज मोर इन रिवॉर्ड। राजा किसान के उत्तर से संतुष्ट हो गया और उसे इनाम में 100 रुपए और दिए। तो इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। तो प्लग मीन्स जोतना, ग्रीट मीन्स अभिवादन करना, फोल्डेड मीन्स जोड़े हुए, एक्सप्लेन मीन्स समझाना या व्याख्या करना, प्रोवाइड मीन्स देना, रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कार, कोर्ट मीन्स कोर्ट, मैजेस्टी मीन्स गरिमा या प्रताप। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। फर्स्ट वन इज द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ। किंग को किस चीज का बहुत शौक था? रीडिंग, राइडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग। तो राइडिंग, घुड़सवारी का उन्हें काफी शौक था। सो फर्स्ट आंसर इज राइडिंग। नाउ सेकेंड, द फार्मर यूज टू थ्रो अवे द डैश पैसा। फार्मर कितने पैसा थ्रो कर देता था? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ या थर्ड। तो जो चौथा पैसा था फोर्थ, जिससे वो गरीबों की सेवा करता था और बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था, तो फोर्थ पैसा। देयर वॉज द इमेज ऑफ द डैश फेस ऑन अ साइड ऑफ ईच कॉइन। तो क्वींस, किंग्स, मिनिस्टर या प्रिंस, किसकी इमेज थी? तो किंग की थी, किंग का फेस था।
नाउ नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी, चीफ मिनिस्टर कैसे थे? ओल्ड थे, फूल थे, वाइज थे या लेजी थे? तो वाइज, बहुत समझदार थे, उन्होंने ही ये तरकीब निकाली थी। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स ओवर हेयर। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, किंग को किस चीज का ज्यादा शौक था? तो राइडिंग का शौक था। फर्स्ट वन इज राइडिंग। सेकेंड, द फार्मर यूज टू थ्रो अवे द डैश, पैसा, कौन सा पैसा वो थ्रो अवे कर देता था? तो दिस वन इज फोर्थ पैसा। नाउ नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर वॉज, जो चीफ मिनिस्टर थे वो कैसे थे? बहुत समझदार, होशियार थे, तो दिस वन इज वाइज। नाउ नेक्स्ट, द किंग आस्क्ड फॉर द, अगले दिन राजा ने क्या पूछा? फार्मर के बारे में पूछा, फार्मर से कि तुमने उस पहेली का उत्तर क्यों दिया? नाउ नेक्स्ट, द फार्मर वॉज डैश टू हिज वर्ड, तो फार्मर अपना जो उसने शब्द कहे थे वो उन पे सही था, सत्य था, कि भाई उसने 100 बार राजा का चेहरा देखा है। नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओवर हेयर। सो वेयर डिड द फार्मर लिव? हियर इज आंसर फर्स्ट। Answer first over here. So the farmer lived in a village. The farmer lived in a village in the kingdom of Ujjain. Now second answer. What did he do when he saw the king? जब उसने राजा को देखा तो उन्होंने क्या किया? Now here is answer number second. Seeing the king coming, the farmer stopped working, काम करना उसने बंद कर दिया था, एंड ग्रीटेड हिम विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर उनका राजा का स्वागत किया, विथ फोल्डेड हैंड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज, हाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मर डिड ही ईट द फर्स्ट पैसा? वो फर्स्ट पैसा कैसे ईट कर जाता है? तो आंसर थर्ड ओवर हेयर। So with the first paisa, he provided himself and his wife with food. वो पहले पैसे से कपड़े और खाना खरीदता है अपने और अपनी वाइफ के लिए। इन दिस वे ही एट इट। नाउ नेक्स्ट इज आंसर नंबर फोर्थ ओवर हेयर। हाउ डिड ही लैंड द सेकेंड पैसा? वो अपना जो सेकेंड पैसा है उसे वो कैसे खर्च करता है? सो हियर इज आंसर नंबर 4। With the second paisa, he bring up his children in this way he lend it to them, they will pay it। जब वो किसान बूढ़ा हो जाता था तो बच्चे उनकी सेवा करके उसे वापस करते। पे इट बैक टू मी बाय लुकिंग आफ्टर मी इन माई ओल्ड एज। जब किसान बूढ़ा हो जाएगा वो उनके बच्चे उसकी देखभाल करेंगे तो इस तरीके से वो रिटर्न कर देंगे। ओल्ड एज सेड फार्मर।
Now next we have answer number 5th over here. How did he pay back the third पैसा? वो अपना जो थर्ड पैसा है उसे कैसे पे बैक करेगा? So here is the answer. Answer number 5th. Give me a second. Give me a second. Answer number 5th. So with the third paisa, with the third paisa, he look at after his ओल्ड पेरेंट्स, वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, ओल्ड पेरेंट्स, और इन दिस वे ही पेड देम बैक, वो पैसा वापस चुका रहा है, जो द मनी back the money paid back the money they spent in bringing him up. जिस तरीके से उनके माँ बाप ने पैसे खर्च किए उसे बड़ा करने में, तो अब वो वापस पे कर रहा है उनके, जब वो बूढ़े हो गए, उनकी देखभाल में. नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ डिड ही थ्रो अवे द फोर्थ पैसा, जो चौथा पैसा है वो उसे थ्रो अवे कैसे कर देता है? तो हियर इज आंसर नंबर 4th. आंसर नंबर 6th. आंसर नंबर 6th, विद द फोर्थ पैसा ही हेल्प द पुअर, वो गरीब लोगों की मदद करता है. ही हेल्प द पुअर एज ही डिडंट expect anything in return. और वो वापस उनसे कुछ नहीं चाहता. सो ही थ्रू इट अवे. नेक्स्ट आंसर नंबर 7th. हाउ डिड द फार्मर प्रूव दैट ही हैड बीन ट्रू टू हिज वर्ड. फार्मर ने प्रूफ कैसे किया कि वो अपने वर्ड के लिए ट्रू रहा हमेशा, जो उसने राजा से वादा किया था, प्रॉमिस किया था. तो द फार्मर सेड आई हैव ऑलवेज been true to my word. The chief minister gave me 100 1 rupee coin
1 rupee coins. On one side of them all is the image of your face. एक साइड में आपका चेहरा बना हुआ है. एंड आई लुक्ड at all the coins one by one before putting them into this bag. इस बैग में वापस रखने से पहले मैंने एक एक करके सब में देखा. देन आई टोल्ड हिम द आंसर टू द रिडल. फिर मैंने उस पहेली का आंसर उन्हें दिया. आंसर टू द रिडल. नाउ नेक्स्ट वी हैव words with silent letters. So pronounce the word plug. Are all the letters in the word pronounced? No, the letters GH are not pronounced and these are silent letters in the word plug. plug शब्द का उच्चारण कीजिए. इसमें GH जो है वो साइलेंट है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे जिनमें एक वर्ड जो होते हैं या दो वर्ड होते हैं वो साइलेंट होते हैं. जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनका उच्चारण, उनको प्रोनाउंस हम नहीं करते हैं. तो GH अक्षरों का उच्चारण नहीं हो रहा है अतः ये प्लग में अनुच्चरित अक्षर हैं जिनको हम उच्चारित नहीं कर रहे हैं. सो रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, आइडेंटिफाई एंड राइट द साइलेंट लेटर इन ईच वर्ड. इन सब में से हमें साइलेंट लेटर लिखना है. तो होप में हम ई को नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ साइलेंट क्या हो गया, ई हो गया. नाइफ में के का साउंड नहीं आ रहा है तो यहाँ पे साइलेंट वर्ड क्या हो जाएगा, के. ऑटम जो महीना होता है इसमें हम एन को नहीं कर रहे हैं तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइलेंट वर्ड. राइट में हमारा डब्लू का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो डब्लू इज अ साइलेंट वर्ड. और साइन में जी का कोई नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन तो जी जो है जी इज अ साइलेंट वर्ड. जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है इसलिए दीज आर द साइलेंट वर्ड्स इन दीज लेटर्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रामर. So formation of adjectives. Some words become adjective by adding by. कुछ वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव बन जाते हैं अगर उनमें हम y को यूज कर लें. सो सम माइनर चेंजेस इन स्पेलिंग्स आर नीडेड इन सम केसेस. कुछ केसेस में कुछ माइनर चेंज भी करना रहता है स्पेलिंग में. कुछ शब्दों में बाय जोड़कर विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है. विशेषण मीन्स एडजेक्टिव. और इसके लिए कुछ शब्दों की वर्तनी में हल्का सा बदलाव करना पड़ता है. जैसे शाइन तो वाई ऐड किया तो ई हट गया शाइनी. ग्रीडी में कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वाई ऐड हुआ ग्रीडी. डस्ट में वाई ऐड हुआ डस्टी. और सम वर्ड्स बिकम एडजेक्टिव और कुछ वर्ड्स में अगर हम FUL लगा देते हैं तो वो भी एडजेक्टिव बन जाते हैं. तो जैसे कि हार्मफुल, हेल्पफुल, केयरफुल. तो इस तरीके से ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं. सो मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. इन वर्ड्स से हमें एडजेक्टिव बनाना है. फर्स्ट वन इज टेस्ट. सो टेस्ट में हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, ई को हटा देंगे और वाई ऐड करेंगे तो TASTY, टेस्टी बन जाएगा. नेक्स्ट पावर में अगर हम पावरफुल लगा देंगे FUL तो ये पावरफुल बन जाएगा. हेल्थ में हम सिर्फ वाई लगा देंगे अगर लास्ट में तो ये हेल्दी बन जाएगा. नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल में वाई को हटा देंगे हम और FUL लगा देंगे तो ये ब्यूटीफुल बन जाएगा. नॉइज में हम ई को हटा देंगे तो और वाई ऐड कर देंगे तो ये नॉइजी बन जाएगा. तो ये सब हमने बना दिए एडजेक्टिव वाई और FUL को यूज करके. नाउ नेक्स्ट ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. हमको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट वन इज कुछ सेब लाल हैं. सो सम एप्पल आर रेड. नाउ नेक्स्ट, यह पतंग नीली है. सो दिस काइट इज ब्लू. नाउ नेक्स्ट,
यह थैला किसका है? सो हुज बैग इज दिस? हुज बैग इज दिस? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई भी लड़की आलसी नहीं है, सो नो गर्ल इज लेजी। कोई भी गर्ल आलसी नहीं है, नो गर्ल इज लेजी। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है? कंक्लूजन पार्ट। तो कंक्लूजन पार्ट है कि ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा मेहनत करते रहो और साथ में स्मार्ट भी रहो, कि अगर आप मेहनत करके कुछ पैसे अर्न कर रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, तो उसके पीछे स्मार्टली आपको पता भी होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। सब इन दिस स्टोरी फार्मर जो है वो अपने पैसे जो है बहुत मेहनत से अर्न कर रहा था, लेकिन वो जब उसे एक्सपेंड कर रहा था, मतलब उसे खर्च कर रहा था, तो एक्सपेंस उस टाइम पे भी उसको पता था कि उसका पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च हो रहा है, वो किन चीज़ों पे खर्च कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, उसको रीज़न भी पता था। सो हमेशा आपके पास भी हर एक क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? जवाब होना चाहिए। और अगर जवाब नहीं है तो सवाल पूछना आना चाहिए। आप अपने एल्डर वन से, आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर से आप हमेशा फ्री हो कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन जब क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा किया करो, हमेशा पूछा करो और कीप वर्किंग हार्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।